Today we will do Maths 2 Standard 9 Practice Set 5.5. In the figure, point XYZ are midpoints of side AB, BC and AC. देखो X AB का midpoint है और Y BC का midpoint है and Z is AC का midpoint. ठीक है, respectively है. AB दिया है 5 cm, AC दिया है 9 cm and BC is 11 cm. Find the length of XY, लेंथ ऑफ वाई जेड एंड एक्स जेड. ये तीनों का लेंथ फाइंड करना है. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ. व्हाट इज गिवन वो पहले लिख दो. मेरे को दिया है ए बी इज 5 सेंटीमीटर, देन ए सी इज 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 11 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन, दिस इज गिवन. अब ये दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी. एक्स किसका मिड पॉइंट है? ए बी का. एक्स इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. एक्स ए बी का है एंड वाई बी सी का है. ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ओके. रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी का एक्स है, बी सी का वाई है. अब जब ये है तो वी कैन से बाय मिड पॉइंट थियरम एक्स वाई विल बी हाफ ऑफ ए सी. हाफ ऑफ ए सी, इसको पैरेलल है ना ये, तो उसका हाफ हो जाएगा. हाफ ऑफ ए सी. मिड पॉइंट थियरम लिखो. क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट थियरम. मिड पॉइंट थियरम. ठीक है, आगे एक्स वाई क्या होगा? आधा हो जाएगा ए सी का. ए सी इज वॉट? 9. 2 1s are half of 9 is 4.5. Therefore, XY is 4.5 सेंटीमीटर. ये मिल गया. XY is 4.5 सेंटीमीटर. हाफ ऑफ 9, 9 का आधा 4.5, XY 4.5 सेंटीमीटर. वैसे ही जैसे XY निकाला, अब दूसरा निकालेंगे. अब X और Y मिड पॉइंट था किसका? AB और इसका. तो XY निकल गया. अब मुझे दूसरा फाइंड करना है YZ. तो Y एंड Z आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC रिस्पेक्टिवली. BC है, देखो Y BC का है और Z AC का है. तो लिखो पहले Y एंड Z आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AC रिस्पेक्टिवली. वहां तो नहीं आएगा रिस्पेक्टिवली, यहां लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली. इफ दिस इज मिड पॉइंट, y इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड z इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो YZ पैरेलल किसको है? AB को. आधा हो जाएगा AB का, आधा हो जाएगा AB का. मिड पॉइंट थियरम, हाफ ऑफ AB. लिखो मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम. ठीक है, अब हाफ ऑफ ये मतलब क्या? ए बी कितना है मेरे पास? 5 है. तो 2 1s are 2 2.5s are. तो YZ क्या मिला मुझे? Therefore YZ is 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर. अगेन अब देखो YZ का हो गया, उसके बाद XZ. तो अभी क्या बोलेंगे? वापस मैं तुमको डायग्राम दिखा रहा हूं. X एंड Z आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली. ठीक है, वो लिखना पड़ेगा पहले. क्या लिखेंगे? X एंड Z आर मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively.
अगर ये मिड पॉइंट है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि देखो x और z किसको पैरेलल है, वापस दिखाता हूं तुम्हारे को डायग्राम। x और z पैरेलल है bc को, तो bc का हाफ होगा, bc का हाफ होगा xz इज इक्वल टू हाफ ऑफ bc। मिड पॉइंट थियरम लिखो यहां पे, मिड पॉइंट थियरम, ठीक है। एग्जैक्ट हो गया हाफ ऑफ BC, BC कितना है 11, 2 1 जा 2 5.5 जा, therefore XZ is 5.5 centimeter. Now the second sum in the figure, quadrilateral PQR and quadrilateral LMR are rectangles. These are rectangles, ये भी और ये भी। M is the midpoint of PR. Prove that SL is equal to LR और LN is half of QS। ये प्रूफ करना है, ठीक है। Let us start. पहला प्रूफ में अपन लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, दैट इज LMNR इज अ रेक्टेंगल। दिस इज गिवन, इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन है, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल दिया है, तो अपन पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये रेक्टेंगल ये दिया है। अगर इफ दिस इज अ रेक्टेंगल तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, वो मैं बोलूंगा LM, सेगमेंट LM इज पैरेलल टू सेगमेंट RN। बोलो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब आगे सेगमेंट LM तो LM ही रहेगा, सेगमेंट RN को अपन RQ बोल सकते हैं, सेगमेंट RN को RQ बोल सकते हैं, ओके। क्यों बोल सकते हैं, उसका रीजन है RN और Q एक ही लाइन में है, RN और Q एक ही लाइन में है, इसका रीजन नीचे लिखा है एरो मार के, ठीक है। इतना समझा। नाउ दूसरी चीज, RQ is parallel to SP, segment RQ is parallel to segment SP, ठीक है। दिस इज फर्स्ट। अब नाउ ये सेकेंड स्टेटमेंट, RQ is parallel to SP। Why? RQ देखो ये वाला, SP देखो ये भी रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड, again opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle, ठीक है। चलो हो गए। अगर ये भी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है फ्रॉम 1 and 2, देखो LM RQ को पैरेलल है, RQ SP को पैरेलल है, तो अपन बोल सकते हैं LM इज पैरेलल टू SP, LM is parallel to SP from 1 and 2. So third statement we will write here is segment LM is parallel to segment SP. This is third one from first and second, ठीक है, first and second। दूसरा देखो, इन ट्राइंगल RSP, कौन सा ट्राइंगल RSP है जरा ध्यान दो, R यहां है, थोड़ा नीचे लेता हूं उसको, RSP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल RSP, ठीक है, दिख रहा है, ओके। RSP के अंदर M मिड पॉइंट है, वो गिवन है,
M is midpoint ऑफ सेगमेंट पी आर, ये गिवन है, पी आर का मिड पॉइंट है एम, ठीक है। अब आगे सेगमेंट एल एम इज पैरेलल टू सेगमेंट एस पी, सेगमेंट एस पी, ये अभी मिला मुझे, एल एम पैरेलल टू एस पी, ये मिला है मुझे, दिस इज एस पी, ठीक है। कहाँ है? थर्ड में, फ्रॉम थर्ड, थर्ड में लिखा है, ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट थर्ड से मैंने लिखा वो, M is the midpoint of PR, LM is parallel to SP. If M is midpoint of PR and LM is parallel to SP, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि L is midpoint of SR, L is midpoint of SR, ये इसका midpoint हो, तो ऑब्वियसली ये भी midpoint हो जाएगा, क्योंकि ये इसको पैरेलल है, पैरेलल लाइन तो सीधा सीधा जाएगा, तो उसका भी midpoint हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा therefore L is midpoint of साइड SR। कौन सा, क्या लगाएंगे यहां पे? बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम का कन्वर्स के हिसाब से ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया L, तो SL और LR बराबर हो जाएगा, therefore SL is equal to LR, SL is equal to LR। if SL is equal to LR, अब थोड़ा सा वापस नीचे लेता हूं मैं, SQ और PR, ये डायगनल है, क्या है ये? डायगनल्स ऑफ अ बड़ा वाला रेक्टेंगल, ठीक है, SQ और PR, तो ये भी डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो यहां लिखूंगा मैं SQ is congruent to PR या इक्वल टू PR। रीजन है उसका, रीजन क्या है? डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो SL कॉन्ग्रुएंट हो गया QR को। वैसे ही छोटा वाला क्या है? छोटा वाले में क्या है? LN इज कॉन्ग्रुएंट टू MR एंड LN इज इक्वल टू MR, LN MR को बराबर हो जाएगा छोटे वाला रेक्टेंगल का। अब MR क्या होगा? आधा होगा, MR क्या होगा? हाफ होगा, किसका? PR का। नाउ MR is half of PR. Why it is half of PR? Because M is midpoint of PR, midpoint of segment PR, ठीक है। इसके लिए आधा हो गया इसका, तो LN क्या हो जाएगा? LN will be also half of PR because MR और LN दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसको स्टेटमेंट को नंबर्स देना पड़ेगा। आई विल गिव दिस स्टेटमेंट नंबर 5 और 4 देंगे कन्वर्स वाले को। दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। This is 7th, and now
वी कैन से दिस इज 8th, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 6th and 7th, 6th and 7th, ये दोनों इक्वल है तो उसके लिए ये भी हो गया फ्रॉम 6th and 7th। ठीक है, अब 9th वाले में अपन लिखेंगे ln इज ये है ना, तो अब मैं बोलूंगा ln इज हाफ ऑफ पी आर, तो पी आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, तो एस क्यू लिखो। इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम 5th and 8th, समझा। 8th में ये है, ये सेम लिखा, पी आर की जगह पे एस क्यू डाला क्योंकि एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी आर 5th में, तो ये यही मेरे को चाहिए था, ये प्रूफ हो गया। सबसे पहला मेरे को प्रूफ करने का था एस एल इक्वल टू एल आर, जो पहला प्रूफ किया, दूसरा प्रूफ ये करना था, ये कर दिया। ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इन अ फिगर triangle ABC is an equilateral triangle, point F, D and E, D, E, F ये सारे मिड पॉइंट है, AB का, BC का और AC का रिस्पेक्टिवली। D, E, F भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहला सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या मिड पॉइंट है, F and E आर मिड पॉइंट्स है ना, एफ और ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ये रिस्पेक्टिवली इक्वल है देन वी कैन से दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये इसका हाफ हो जाएगा बीसी का। एफ ई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। क्यों, मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम, दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट थियरम। इसको फर्स्ट बोलो। नाउ इन ट्राइंगल A, B, C, D and E are midpoint of side BC and AC, BC and AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो व्हाट आई विल से, अगर ये इसका है तो क्या हो जाएगा, डी ई इज हाफ ऑफ डी, देखो यहाँ पे वापिस थोड़ा नीचे लेता हूँ, डी पैरेलल है ए बी को तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। अगेन वी विल राइट मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम रिस्पेक्टिवली लिखना। हाँ, ओके, दिस इज द सेकेंड वन। Now the third one है डी ई हो गया, एफ ई हो गया, एफ डी, डी एफ, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। देखो डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, साइड बीसी एंड एफ है ए बी का, ए बी रिस्पेक्टिवली। तो डी और एफ किसको पैरेलल होएगा, ए सी को, तो ए सी का आधा हो जाएगा, डी एफ इज हाफ ऑफ ए सी, डी एस इज हाफ ऑफ, ये लिखो मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम। इतना समझा, चलो अब मेरे को मिल गया ये थर्ड वन, तीनों चीज मिल गया। नाउ वी कैन से दैट, देखो ये तीनों को हाफ है, हाँ ध्यान देना, ए बी का हाफ, ए सी का हाफ, बी सी का हाफ। ठीक है, ये तीनों हाफ हाफ है।
मेरे को मालूम है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इट इज गिवन. It is given that it is an equilateral triangle. तो मैं क्या बोलूंगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी. साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो तीनों बराबर होंगे, तो इनको हाफ से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय हाफ. मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 1/2. 1/2 से मल्टीप्लाई करो. तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1/2 बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 ए सी. ठीक है, इतना समझा. तो ए बी का बी सी का आधा क्या है, एफ ई. ठीक है, देयरफॉर एफ ई बराबर हो जाएगा, ए बी का आधा क्या है, डी है ना, डी है. और इसका आधा क्या है, डी एफ. ये सब बराबर हो जाएंगे. फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. इफ दिस इज इक्वल देन वी कैन से triangle DEF is an equilateral triangle. कैसे बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि उसका डेफिनेशन है कि उसके सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये सब साइड इक्वल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. बाय डेफिनेशन, because definition of equilateral triangle is that all the sides are congruent, it's equal. ठीक है, I think it's enough for the day. Thank you, have a nice day.